Hello kids, this is Ritika Sharma and I'm your English teacher, and today we are going to start our very first chapter of your book, which name is Footprints Without Feet, and the chapter is titled as A Triumph of Surgery. So kids, let's start the chapter A Triumph of Surgery. First of all, we should understand the meaning of the title A Triumph of Surgery. देखो, ट्रायम्फ मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ पर ओवरकम करना, मतलब कि जीत हासिल करना किसी चीज़ पर. एंड व्हाट डज दैट मीन? सर्जरी. सर्जरी, यहाँ पर सर्जरी का मीन्स है अ हॉस्पिटल, अ वेटरनरी हॉस्पिटल. ठीक है, वेटरनरी हॉस्पिटल क्या होता है? इट मीन्स अ एनिमल हॉस्पिटल, जहाँ पे एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है. ऑलराइट, सो वी गेट द मीनिंग ऑफ द टाइटल अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. नाउ लेट्स बिगिन अ समरी. So in this chapter, Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? So यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिकी कौन है? ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिच मिस्ट्रेस है एंड वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है. पैम्पर इज लाइक बहुत ज़्यादा उसको लाइक तुम ये खा लो, तुम वो खा लो, दिन भर उसको ओवरफीड करती रहती है, दिन भर उसको खिलाती रहती है, उसको कोई एक्सरसाइज नहीं करवाती कि मेरा जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए या फिर अनहेल्दी ना हो जाए टाइप्स. ओके, एंड यहाँ पे जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो हमसे पूछते हैं डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या वो जो वेटरनरी सर्जन है, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मीन्स ट्रिकी का क्या वो ऑपरेशन करते हैं, या फिर डज द डॉग रिकवर, या फिर वो जो डॉग है वो अपने आप रिकवर कर लेता है. सो लेट्स सी द चैप्टर. या I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ पर जो I pronoun है वो किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ पर I pronoun यूज हो रहा है veterinary surgeon and he is also the author of this chapter. So यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था जब मैंने उसे देखा एंड ही पुल्ड हिज कार. उन्होंने अपनी जो कार है वो वहीं पर ही रोक दी थी एंड with his I saw him in the street with his mistress. जब उन्होंने उसको ट्रिकी को अपनी जो रिच मिस्ट्रेस है उसके साथ देखा था and I was shocked at his appearance. and जो वेटरनरी सर्जन है, जो ऑथर है, वो उसकी अपीयरेंस को देख करके, मतलब ट्रिकी के फिगर को देख करके बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे. नाउ व्हाई ही शॉक्ड, लेट्स सी. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. So वो उसकी appearance को देख करके, उसके figure को देख करके क्यों इतना टेंस्ड हो गए थे? Because वो कैसा दिख रहा था? वो बहुत ही ज़्यादा hugely fat हो गया था. Hugely fat means बहुत ही extremely वो fat हो गया था, बहुत ही ज़्यादा वो fat हो गया था. And like a bloated sausage. देखो sausage क्या होता है? Sausage a kind of a dish, ठीक है, जिसमें जो कि ब्रेड की बनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं मीट और ब्रेड का कॉम्बिनेशन होता है. सो वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा हैवी सॉसेज की तरह दिख रहा था. सो विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, तो उसके जो लेग्स थे वो हर एक कॉर्नर पे स्प्रेड हो रखे थे, मतलब कि उसकी जो कंडीशन थी वो ऐसी कंडीशन थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली. सो हिज आइज ब्लड शॉट एंड ह्यूमी, उसकी जो आइज थी, देखो ब्लड शॉट मतलब क्या होता है? जब हम बहुत ही ज़्यादा किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारी जो आइज़ है दे वर टोटली रेड, हमारी आइज़ में बहुत ज़्यादा रेड सा हो जाता है. एंड र्यूमी क्या होती है? र्यूमी जो है मतलब आँखों में स्वेलिंग आना, दैट इज़ कॉल्ड र्यूमी. सो stared straight ahead and his tongue lowered from his jaws. और उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी थी, इतनी बैड कंडीशन में था वो. पहली बात तो वो एक्सट्रीमली फैट था एंड सेकेंड थिंग ये कि उसकी जो आइज़ थी उसमें र्यूमी हो रखा था, ब्लड शॉट हो रखा था एंड आफ्टर दैट उसकी जो टंग थी वो उसके जॉस से बाहर आ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन थी. मिसेस पम्परे हासन टू एक्सप्लेन ही वॉज लिस्टलेस. मिसेस पम्परे हासन मतलब कि उन्होंने क्विकली एक्सप्लेन किया. हासन मतलब क्या होता है? क्विकली, फास्टली. उन्होंने क्विकली एक्सप्लेन किया किसे? नरेटर को, और वी कैन से वेटरनरी सर्जन को. What was that?
he was so listless. Now what does listless mean? Listless मतलब होता है lack of energy, ठीक है, listless means होता है lack of energy. तो उन्होंने कहा कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है एंड मिस्टर हैरियट सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. एंड जो वो कहता है, वो कहती हैं उसको कि मिस्टर हैरियट इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, ठीक है. मिस्टर हैरियट कौन है? ही इज द वेटरनरी सर्जन एंड द ऑथर. सो ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वो लिस्टलेस हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा लेजी हो रखा है. लेजी तो हम नहीं कह सकते, लिस्टलेस मतलब कि लेक ऑफ एनर्जेटिक हो रखा है वो. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब तो जो उसकी रिच मिस्ट्रेस है वो कहती है कि ये लेक ऑफ एनर्जी हो रखा है, मतलब कि लिस्टलेस हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अनहेल्दी सा लग रहा है. तो वो क्या करती है, वो उसको कहती है कि ये मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है. मल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? जब हमको खाना पीना नहीं मिल पाता प्रॉपरली, जो हमारी जो डाइट्स है वो हमको नहीं मिल पाती हैं, तो हम मल न्यूट्रिशन से सफ़र करने लग जाते हैं. सो वो कहती है कि ये मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो इसलिए मील्स के बीच में भी उसको कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ फिश ऑयल, ठीक है, उसको वो देती है. रात के टाइम पे जब मील्स कंप्लीट हो जाता है तो उसको हॉर्लिक्स भी देती है. इतनी सारी चीज़ें उसको देती है और फिर भी उसके बाद वो क्या कहती है? नथिंग मच रियली, इतना ज़्यादा भी नहीं देती, मतलब कि एक्स्ट्रा मील्स तो देती है, साथ में और भी चीज़ें उसको खिलाती है. सो कितना ज़्यादा पैम्पर कर रही है. And did you cut down on the sweet things as I told you? तो जो वेटरनरी सर्जन है, मतलब कि जो मिस्टर हैरियट है, वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने वो जो स्वीट थिंग्स है जो मैंने इसकी डाइट में हटा दी थी वो तुमने कट ऑफ किया कि नहीं किया. सो अब देखो वो क्या कहती है. Oh, I did for a bit, but he seems to be so weak, I had to relent. वो कहती है कि मुझे इस पे बहुत ज़्यादा पिटी आ गया और इसलिए मुझे इसकी हालत देखी नहीं गई है, तो मैंने थोड़ा सा ही कम किया, बाकी मैं इसको खिलाती रहती हूँ. अब क्या खिलाती रहती है देखो. He does love ice cream, cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. तो वो क्या कहती है कि ट्रिकी को, मतलब कि वो जो डॉग है उसको क्या पसंद है, उसको केक्स पसंद है, उसको चॉकलेट्स पसंद है, मतलब कि डॉग को चॉकलेट्स एंड क्रीम केक्स पसंद है. सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसको मना नहीं कर पाती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको मना कर पाऊँ. एंड आई लुक्ड डाउन अगैन एट द लिटिल डॉग. और इतना सब कुछ सुनने के बाद जो मिस्टर हैरियट है वो उसकी अपीयरेंस को देखते हैं, मतलब कि ट्रिकी को देखते हैं, ट्रिकी के फिगर को देखते हैं कि हाँ ये रियलिटी में उसको मना नहीं कर पाती होंगी. सो दैट वॉज द ट्रबल एंड दैट इज द मोस्ट ट्रबल. ये बहुत ही बड़ी ट्रबल थी उसके लिए, ट्रिकी के लिए, कि उसकी जो उसकी रिच मिस्ट्रेस है वो उसको हद से ज़्यादा ही पैम्पर कर रही है, बहुत ज़्यादा ओवरफेड कर रही है. तो यही ट्रबल है. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. अब देखो ट्रिकी का फॉल्ट क्या था? ग्रीड, लालच उसका सबसे बड़ा फॉल्ट था, बिकॉज वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था, मील्स तो लेता था, मील्स के साथ साथ वो एक्स्ट्रा और चीज़ें लेता था, तो ग्रीड ही हुआ. और ग्रीड की वजह से क्या हो गया? वो बहुत ही ज़्यादा ओवरफेड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ह्यूजली फैट हो गया था वो. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. उसका ग्रीड ये था कि उसने कभी भी किसी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं किया है. सी, अब जब हम भी ओवरफेड कर लेते तो हम भी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. एंड ये तो डॉग्स हैं, डॉग्स जब कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आपने कभी कभी डॉग्स को देखा होगा, दे जस्ट रैन, दे जस्ट डू एक्सरसाइज, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं. सो अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो ओवरफेड पे ओवरफेड किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? दिस कॉज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. सो ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. या he would take a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. सो मिसेस पंपरे जब उनसे मिली थी तो अब जाके, अब जब वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, इतना ज़्यादा वो ह्यूजली फैट हो गया था, तो अब सारी चीज़ें डॉक्टर को बता रही हैं, पहले उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया था. सो आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? नाउ मिस्टर हैरियट सेड कि क्या तुम इसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवा रहे हो, मतलब कि क्या तुम इसको इनफ एक्सरसाइज करवा रहे हो? सो वेल, has his little walks with me, so as you can see, but
Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So वो कहती है कि आप देख सकते हैं जैसे कि थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉक पर आ जाता है, बट जो हॉचकिन है, हॉचकिन इज द नेम ऑफ द गार्डनर, ठीक है, जो कि ट्रिकी को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाता था। तो वो कहती है कि वो लम्बैगो, लम्बैगो मतलब क्या होता है, देखो ये एक तरह की बीमारी होती है, बैक पेन, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कमर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कमर दर्द होता है इसमें। तो वो कहता है कि वो बताती है उसको कि जो गार्डनर है वो लम्बैगो से सफ़र कर रहा है, सो इसलिए अभी कोई भी उसकी रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं हो रही है। सो या I try to sound server। देखो सर्वर मीन्स क्या होता है, बहुत ही गंभीर सिचुएशन में बात करना, बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में बात करना, ठीक है। सो यहाँ पे मिस्टर हैरियट ही इज साउंडिंग सर्वर, ही इज साउंडिंग वेरी सीरियस, नाउ आई रियली मीन दिस। तो कहते हैं नाउ आई गॉट ऑल दीज थिंग्स, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। तो वो उसको समझाते हैं, मिसेस पंपरे को समझाते हैं कि अगर अगर आप इसकी जो मील्स हैं वो कट डाउन नहीं करोगे एंड इसको इनफ एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो ही इज़ रियली गोइंग टू इल, बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। एंड यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। वो कहते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा इसके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। एंड मिसेस पंपरे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल, मतलब रंग हर हैंड्स मतलब क्या होता है, उनके हाथ अपने हैंड्स में ले लेना, एंड ही इज़ लाइक प्लीज़ वाली जो सिचुएशन होती है ना, प्लीज़ डू समथिंग लाइक वाइज। सो उन्होंने वो कहते हैं कि ओ आई विल, या आई विल डू इट। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कहते हैं कि जो मिसेस पंपरे हैं वो कहती हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैं मतलब इसको ट्रिकी को पैम्पर किए बिना रह नहीं सकती, इसको ओवरफेड किए बिना रह नहीं सकती। So she set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Now she is going to ready herself. वो अपने आप को ready करने की कोशिश करती है। She is trying to ready herself, अपने आप को ready करने की कोशिश करती है for what? ताकि किस regime is kind of a schedule हम कह सकते हैं, सिस्टम हम कह सकते हैं, रिजाइम हम किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक रूल बन जाता है, ठीक है। तो रिजाइम हियर बेसिकली रिजाइम मीन्स व्हाट, रिजाइम मीन्स सिस्टम और स्केड्यूल। तो वो कहती है कि बहुत पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, अपसेट हो जाती है। आफ्टर दैट शी डिटरमाइंड कि अब मैं इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखूँगी और इसको डेली प्रैक्टिस पे लेकर आऊँगी। I watched their progress with growing concern। वो कहते हैं, मतलब मिस्टर हैरियट बताते हैं कि हाँ मैंने मतलब certainly उनको देखा कि यार now she will going to be on strict diet। So Tricky was tottering along his little tweed coat, he had a whole wardrobe of these coats। as we can read कि जो मिसेस पंपरे है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और बहुत ही ज़्यादा अपने जो ट्रिकी है, अपना जो डॉग है उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती रहती हैं। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि ट्विड कोट इट्स लाइक अ वूल का बना कोट होता है जो बेसिकली डॉग्स पहनते हैं। तो वो ट्विड कोट में से मतलब बहुत ही अनकम्फर्ट सी सिचुएशन में वो लग रहा था। ही हैड अ होल वॉर्डरोब ऑफ दीज कोट्स। वो बताते हैं कि उसके पास इन ट्विड कोट्स की पूरी वॉर्डरोब है। सो फॉर द कोल्ड वेदर्स एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके पास कोल्ड वेदर्स के लिए ट्विड कोट तो है ही सही, वेट वेदर्स के लिए, वेट डेज के लिए उसके पास रेन कोट भी है। सो ही स्ट्रगल्ड ऑन, तो वो उसमें से स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्ट सिचुएशन में था वो। ड्रूपिंग इन हिज harness, I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey। So the expected call। अब सारी सिचुएशन, सारा जो सिनेरियो है वो कहाँ तक रहता है, जब वो वहाँ पे उससे बात कर रहे होते हैं तो वो उसके बाद चले जाते हैं। एंड अब जो चीज़ स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मिस्टर हैरियट जो है वो अपने हॉस्पिटल में, अपने सर्जरी में है और अब कॉल आती है। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन अ फ्यू डेज। अब मिसेस पंपरे की कॉल आती है जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मिस्टर हैरियट वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम कि शी विल कॉल मी, ऑफ कोर्स, सर्टेनली। So Mrs. Pumphrey was distraught. Mrs. Pumphrey was very upset. Distraught means क्या होता है, disappointed, upset।
ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया। अब इतना खाने के बाद बेचारा बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो चुका है, तो कैसे कुछ खाएगा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, इवन उसने अपनी जो फेवरेट डिशेज है उनको खाने से भी रिफ्यूज़ कर दिया है, डिनाई कर दिया है। एंड बिसाइड्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट ऑफ इट या फिर अपार्ट फ्रॉम इट। सो ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, वो मतलब वो कहती है कि उसको वॉमिटिंग के थोड़े सिम्टम्स, बॉट्स मीन्स क्या होता है, सिम्टम्स उसको नजर आ रहे हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। अब वो क्या करती, वो बताती हैं कि जो इसकी कंडीशन है, ट्रिकी की जो कंडीशन है वो कैसी है, वो कुछ भी नहीं खा रहा है, उसने सारी चीज़ें, उसकी जो फेवरेट डिशेज हैं वो खाने से भी डिनाई कर दिया है, वो खाने से भी रिफ्यूज़ कर दिया है। पूरा दिन जो है वो रग मीन्स क्या होता है, अ काइंड ऑफ कारपेट, वो कारपेट पे ही लेटे लेटे स्पेंड कर देता है। एंड पैंटिंग मतलब कि हाफता हुआ, ठीक है, पैंटिंग मतलब क्या होता है, हाफना, बहुत ही ज़्यादा सांसें ऊपर नीचे जब हो जाती हैं। सो डिडंट want to go for walks, didn't want to do anything, वो बताती हैं कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। I made my plans in advance, the only way was to get Tricky out of the house for a period। अब वो बताते हैं, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने तो अपने प्लान्स ऑलरेडी बना रखे थे, as he was expecting the call from Mrs. Pumphrey, so he had already made his plans, okay। So the only way was to get Tricky out of the house for a period। केवल एक ही तरीका था ट्रिकी को ठीक करने का, एक पीरियड के लिए उसको बाहर लेकर आना इज लाइक उसको अपने साथ रखना, उसको सर्जरी में रखना, हॉस्पिटल में रखना। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। वो कहते हैं कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड हुआ जाए, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब जो मिस्टर हैरियट है कंटिन्यूसली उसको वॉच करते रहे, उसकी जो एक्टिविटीज है उसको वॉच करते रहे फॉर अ फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स तक के लिए उसको हॉस्पिटलाइज्ड करके रखा जाए ताकि ही कुड ऑब्जर्व द ट्रिकी। So the poor lady almost swooned। जो पुअर लेडी थी, he was totally upset, but क्या कर सकती थी, उसको ये करना ही था। She had to do it। She was sure he would pine and die if he did not see her every day। वो कहती हैं that she was sure, जो मिसेस पंपरे है, that she was sure if Tricky उनको नहीं देख पाएगा, नहीं उनसे मिल पाएगा, तो that he would पाइन एंड डाई मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा तड़पना, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होना। पाइन एंड डाई, इट्स एंड डाई, वो मर जाएगा, अगर वो नहीं देखेगा उसको तो ही विल डाई ऑफ कोर्स। But I took a firm line, Tricky was very ill and this was the only way to save him। लेकिन वो कहते हैं, वो जो मिस्टर हैरियट है वो उनको समझाते हैं, he was on firm line, मतलब कि वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग थे, पूरी तरह से डिटरमाइंड थे कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा एनी हाउ। सो आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। वो कहते हैं कि बिना देरी किए ही इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। Now next what happened? उन्होंने उसको बता दिया था, he was on firm line कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और बिना किसी डिले के उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाए। आफ्टर दैट जो मिस्टर हैरियट है, he just marched out towards Tricky's house। ट्रिकी के घर की तरफ वो चले गए, मतलब कि मिसेस पंपरे के घर में वो चले गए। एंड उन्होंने वो जो लिटिल डॉग था जो कि ह्यूजली फैट हो रखा था, एक्सट्रीमली फैट हो रखा था, उसको एक ब्लैंकेट में रैप किया एंड ही टुक हिम out of the house। The entire staff was rose and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber things, breakfast ball, lunch ball, supper ball, etc। So जो वहाँ पे जो मेड्स थे, they were being very upset, they were behaving like वो फटाफट से इधर उधर रश कर रहे थे, भागा दौड़ी कर रहे थे कि ट्रिकी का इवनिंग बेड लेकर आया जाए, ट्रिकी का नाइट बेड लेकर आए और उसके जो फेवरेट कुशन्स हैं वो भी लेकर आए, टॉयज, रबर थिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, सब कुछ लेकर आया जाए। मतलब they were rushing, they were running here and there।
Realizing that my car would never hold all this stuff, I started to drive away. Now Mr. Harriot is saying कि मैंने realize किया कि मेरी जो कार है वो इतना ज़्यादा stuff को bear नहीं कर सकती है, and he started to drive. As I moved off, जैसे ही वो वहाँ से निकले, जैसे ही वो वहाँ से टर्न हुए, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. So जैसे ही वो उसको वहाँ पे से लेकर निकले तो उन्होंने ये देखा कि जो मिसेस पंपरे हैं और जितने मेड्स हैं, they were in tears, they were weeping, they were crying for their tricking. On the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. On the road, जब वो ड्राइव कर रहे थे, glance down मतलब क्या होता है, एक जरा सी नज़र उस पर डालना. तो जब मिस्टर हैरियट ने जरा सी नज़र उस पर डाली थी, he was like, उस पथाटिक मतलब कि बेचारा सा जो इतनी बैड कंडीशन में है, ठीक है, जिस पर बहुत ज़्यादा पिटी आए, जिस पर बहुत ज़्यादा हमको दया आए, तो उस पथाटिक लिटिल एनिमल पर जब उन्होंने ज़रा सा ग्लेंस डाला था, ज़रा सी निगाहें डाली थी, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, ही वॉज लाइक, वो जो सीट पर, जिस सीट पर उसको बिठा रखा था, उस सीट को एकदम गैस्प करके, गैस्प मतलब क्या होता है, एकदम टाइटली होल्ड करके बैठा हुआ था, मतलब कि उस सीट से हिलने का नाम नहीं ले रहा था वो. सो I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. तो जब वो ड्राइव कर रहे थे और उसके पास में ट्रिकी बैठा हुआ था, उन्होंने उसका हेड है वो पैटेड किया. पैटेड मतलब क्या होता है, सहलाना ज़रा सा, ठीक है. एंड ट्रिकी ने उसके बदले में क्या किया, ताकि मतलब उसको कोई रिएक्शन मिले, मतलब मिस्टर हैरियट को कोई रिएक्शन मिले, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करके ट्रिकी ने अपनी टेल को वेल किया. वेल मतलब क्या होता है, सॉरी, टेल को वैग किया. वैग मीन्स क्या होता है, हिलाना. Poor old lad, I said. वो कहते हैं मिस्टर हैरियट कि बेचारा प्यारा सा जो डॉग है, उसको यहाँ पे लेड किसको कहा गया है, डॉग को कहा गया है. लेड बेसिकली किसको कहा जाता है, बॉयज को कहा जाता है, ठीक है. लेड मीन्स क्या होता है, बॉय होता है, बट यहाँ पे लेड किसको कहा गया है, ट्रिकी को, डॉग को कहा गया है. यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. वो कहते हैं यू हैवंट अ किक इन यू मतलब कि तुम्हारे पास ज़्यादा लाइफ नहीं बची है, आई नो बिकॉज ऑफ दिस ऑल दीज थिंग्स, बट आई नो अ क्योर फॉर यू. वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे इस बीमारी का एक क्योर है, इलाज है.